आज हम लोग नंबर सिस्टम का पार्ट 16 करने जा रहे हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिजिट गिवन एक्सप्रेशन, यानी इसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमको बेस को 10 बनाना है। तो बेस को 10 कैसे बनाएंगे, यानी 4 है तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 2, और जैसे ही 2 से गुना करेंगे 2 2 2 हो जाएगा। उस केस में हम क्या करेंगे कि यहां से यहां तक एज इट इज लिखेंगे, यानी 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4। उसके बाद इसमें एक जोड़ देंगे, यानी 2 है तो कितना हो जाएगा 3। यानी किस ऑप्शन में है आप ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ये सी में है, सी हो जाएगा आंसर इसमें। फिर उसी तरह से लिख सकते हैं, ये तो 10 बनेगा नहीं, यानी कितना हो जाएगा 2 पर पावर 2, तो यहाँ 2 से गुना करेंगे 6 हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा, यानी एक ये यहाँ से यहाँ तक उतर जाएगा, इसमें एक जोड़ दिया जाएगा तो 7 हो जाएगा। यानी 1 2 3 4 7, यानी 1 2 3 4 7 किस ऑप्शन में है देख लीजिए। ऑप्शन किस में है, बी में है, ये ऑप्शन बी हो गया। इसमें भी देखिए जाकर के ये 10 तो बनने वाला नहीं है, यानी 64 को क्या लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 6। आज देखो 6 से गुना करेंगे 6 सत्ते 42 हुआ, तो ये आपका उतर जाएगा यहां से लेकर के यहां तक एज इट इज उतर जाएगा, यानी 42 के जगह पर ये कितना हो जाएगा 43। यानी कितना हो गया 1 2 3 4 5 खोजिए 1 2 3 4 5 और एक ये हो गया आपका 43, ऑप्शन हो गया सी। सिमिलरली उसी तरह 32 है, 32 को हम क्या लिख सकते हैं 2 पर पावर 5 को लिख सकते हैं 5 9 45, यानी ये 5 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, यानी ये आ गया। अब जाकर के इसको हम लिख सकते हैं कितना, क्या हो जाएगा आंसर, ये यहां से यहां तक जैसे का तैसे हो जाएगा, और इसमें एक ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा ऐसे, एक ऐड जैसे कर देने के बाद कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। यानी किसमें हो गया 40, यानी 1 2 3 4, 4 को खोजिए 46 हो जाएगा, यानी 1 2 3 4, हाँ यानी ऑप्शन ए हो गया ये, इसमें एक ऐड करने के बाद। अब फिर इसमें ये 10 इसको बनाना है, तो 10 कैसे बनेगा, यानी इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर क्यू, यानी क्या लिख सकते हैं 8 को 2 पर पावर क्यू, तो यहाँ 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा इसमें, ये हो जाएगा आपका जैसे 3 से गुना करेंगे 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, इसमें कितना हो जाएगा पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 4 जा 8, जा करके मल्टीप्लाई करो कीजिए 2 से न, तो ये हो गया 2 8 जा कितना होगा 16 का 6 कैरी 1, 2 4 जा 8 1 9, 2 3 जा 6, यानी ये दोनों पावर मिल गया, यानी कितना हो जाएगा ये उतर जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी 6 9 7, यानी ऑप्शन बी हो गया। अब कैसे होगा, अब सॉल्यूशन करके दिखलाते हैं। अब सॉल्व करना है, ये कैसे होगा, एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देते हैं। यानी सपोज दैट 3 को हम लिख सकते हैं 64 पर पावर कितना है, यानी 1 2 3 4 5 6 2 है, यानी कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई बाय 5, ये हो गया आपका कितना 5 42 कितना है ये हो गया 42, 1 2 3 4 5, ये हो गया 42 5 यहाँ राइट कीजिए, 1 2 3 4 45। करना क्या है, इसको लिख सकते हैं 64 को 2 पर पावर 6 और इस पर पावर 1 2 3 4 5, we can write it as it is 42
42 42 42 42 5 हो गया, 1 2 3 4 5 42। अब हम जानते हैं कि पावर पे पावर मल्टीप्लाई होगी, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 42 1, 42 2, 42 3, 42 4, 42 ये हो गया 5। अब इसको भी लिखेंगे एज इट इज, जैसे का तैसे 5, यानी 42 1, 42 2, 42 3, 42 4, 42 5। क्या हम ये पढ़े हैं? a पर पावर m इंटू बी पर पावर m इज इक्वल टू a पर पावर m। सो लिख सकते हैं 2 5 जा 10, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी, यानी a इंटू बी पर पावर m। तो 2 5 जा 10, ये हो गया आपका 10, और पावर कितना हो गया? ये पावर हो गया एज इट इज, यानी 42 1, 42 2, 42 3, 42 4, 42 5। अब ये भी हम जानते हैं कि 10 पर पावर n इक्वल टू n प्लस 1 होता है। ये कैसे? तो हम इसको एक एग्जाम्पल लेते हैं। 2 पर पावर 3 को लिख सकते हैं, ये जाकर के 1 2 3, यानी इसमें डिजिट कितना हो गया? 4 हो गया, 1 2 3 4। तो यही लिख, तो n कितना हो गया? 3। ये n हो गया 3 प्लस 1 इक्वल टू 4। इसमें 4 डिजिट हुआ, और हमको क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिजिट, यानी डिजिट फाइंड आउट करना है। तो इसमें डिजिट कितना हो गया? तो आप लिख सकते हैं कि इसमें जो क्या हो गया, ये अभी जस्ट हम पढ़ाए 10 पर पावर n इक्वल टू n प्लस 1। तो n कितना हो गया? n आपका ये हो गया, ये यानी n 5 2, 42 1, 42 2, 42 3, 42 4, 42 5। इसमें 1 ऐड कर देते हैं। जैसे ही 1 ऐड कर देते हैं, 42 1, 42 2, 42 3, 42 4, और ये हो गया 43। ये हो गया। उम्मीद करते हैं कि अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा।